हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैट्रिसेस का फोर्थ अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। मीन फोर्थ क्लास स्टार्ट होगी। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में क्या क्या होता है। सबसे पहला तो हम लिखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये समझ लो कि लेट ए आई जे एंड बी आई जे बी टू मैट्रिसेस of same order. Then we define sum of matrices A and B as A प्लस बी। देखिए ऑर्डर सेम है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लिया जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेना, बस इतना होता है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ए मैट्रिसेस आपका सेम ऑर्डर का होना चाहिए, जैसे 2 3 6 0 1 4, एक ये हो गया। और बी एक, अब इसमें 2 क्रॉस 3 है तो 2 क्रॉस 3 ही होगा। 0 1 -1 2 -3 1 ऐसा ले लिया। देखिए दोनों में आर्डर तो सेम हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए ए प्लस बी फाइंड आउट करो, ए प्लस बी फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना है। फर्स्ट अगर आप देखते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इसके साथ ऐड कर दो। 2 + 0 2 + 0 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 के साथ 1 को ऐड कर लो। 3 + 1 4 6 - 1 5, ये आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा। ऐसे 0 के साथ 2 को ऐड कर लो। 0 + 2 2 1 -3 -2 4 1 5, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। एक बात ये होती है कि एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। शायद आपको याद होगा कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, और नहीं याद है तो ये सब आपके लिए समझने वाली बात होती है। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि ए में बी को ऐड कर लो या बी में ए को ऐड कर लो, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम होता है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इतना आप समझ लीजिए। तो इसकी प्रूविंग मैं नहीं करता हूँ, इसकी प्रूविंग कोई बहुत आवश्यक नहीं, इसलिए मैं प्रूविंग नहीं करता हूँ आपका। इसी तरीके से एक कम्यूटेटिव लॉ की कंडीशन हो गई, और एक कंडीशन इसका होता है ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें 3 नंबर्स या 3 क्वांटिटी होते थे, आप लोग पढ़ चुके हो, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर यह होगा कि जैसे बी प्लस सी को ऐड करके उसमें ए ऐड कर दो,
या आप ए बी को ऐड करके उसमें सी को ऐड कर दो, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। तो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है। तो इसकी प्रूविंग मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रूविंग के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। और एक और कंडीशन, अब हम लोग अलग से एक और कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो ये कोई भी मैट्रिसेज होता है, मैट्रिसेज की कंडीशन, मेन हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज पढ़ रहे हैं, उसकी कंडीशन में ये होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए, इसमें एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मेन ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसी मैट्रिसेज होती है कि उसको किसी मैट्रिसेज में ऐड करो तो सेम रिजल्ट वही हो जाता है। तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, ए में अगर मैं नल मैट्रिसेज को ऐड कर दूं तो हमेशा ए आएगा, या आप ऐसा कहो कि नल मैट्रिसेज में ए को ऐड कर लो तो हमेशा यही आएगा। इसका मतलब इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? नल मैट्रिसेज। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट 0 0 0 हैं तो उसको ऐड करने में कोई फ़र्क नहीं होता है। अब हम इसकी प्रूविंग नहीं कर रहे हैं अभी, प्रूविंग जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लासेज होंगी तो उसमें मैं प्रूविंग कर दूँगा। इसी के साथ एक और कंडीशन ले लेता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स उस नंबर को कहते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स को ऐड करने के बाद जब 0 रिजल्ट आ जाए तो उसको कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स हो गया। तो एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? देखिए, कभी भी किसी भी मैट्रिसेज में अगर हम -a मैट्रिसेज को ऐड कर लें, -a को, तो हमेशा रिजल्ट हमारा नल आता है। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि -a मैट्रिसेज में अगर मैं a को ऐड कर लूँ तो नल आता रहेगा, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब -a इज एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हो, -a इज एडिटिव इनवर्स of any matrix A। इसमें थोड़ा चेंज किया और ये लिख लिया कि -a बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स A। मीन किसी भी मैट्रिक्स का -a जो होगा वो एडिटिव इनवर्स होता है। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी क्लास और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, लेट A
Aij and Bij two matrices B2 matrices ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए अगर यहाँ पर ऑर्डर सेम हो, ऑफ सेम ऑर्डर, देन बी डिफाइंड difference of matrices A and B as A minus B इक्वल टू, देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। इस तरीके से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, तो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सेम आर्डर का होना चाहिए 2 3 4 0 और बी सेम आर्डर का आपके पास हो गया 1 2 3 1। देखिए ए माइनस बी अगर हमें निकालना है, 2 से 1 को माइनस करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही माइनस होगा। तो इसको जब मैं माइनस करूँगा, 2 से 1 माइनस करूँगा 1 होगा, 3 से माइनस होगा 2, इसके लिए तो हमारे पास 3 के लिए ये सेम टू सेम यहाँ पर होगा 3 माइनस 2, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 से 3 को माइनस किया 1 होगा, और 0 से 1 को माइनस करेंगे -1 हो जाएगा। तो ये a माइनस बी हुआ। ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, मीन a माइनस बी इक्वल टू नॉट b माइनस ए होता है, तो वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी आती है, जिस प्रॉपर्टी को हमें पढ़ना चाहिए, वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू नॉट b माइनस ए, ये होता है। तो इसको आप लोग स्पेशली याद रखिएगा कि ये प्लस की केस में होता है लेकिन माइनस की केस में नहीं होता है, तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी भी मैट्रिसेस को अगर आप स्केलर से मल्टीपल कर देते हो, जैसे मान लीजिए ये गिवन ऐसा है कि ए मैट्रिसेस आपके पास कोई गिवन है इस तरीके से के ना लिख के यहाँ पर ए आई जे ही लिख लेते हैं, नॉर्मली हम लोग वही यूज करते हैं, ए आई जे। यहाँ पर आर्डर कोई भी हो, आर्डर पर ये डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम इसको कांस्टेंट के से स्केलर है इससे ए को मल्टीपल कर दिया, इसका मतलब हुआ के से मैंने इस मैट्रिसेज को भी मल्टीपल किया, और जब मल्टीपल को किया तो इसमें अच्छा इसका डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन पर मैं नहीं जा रहा हूँ, डेरिवेशन बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल से ये बता देता हूँ कि ये के जो है इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ। जैसे मैं मान लीजिए ए लिखा हुआ है ऐसे 2 3 4 1 2 5, और मुझे 2a निकालना है, मीन स्केलर नंबर हमारा क्या है 2 है, 2 से मल्टीपल करना है। तो इसका मतलब हुआ मैं इसको 2 से मल्टीपल कर लेता हूँ,
2 3 4 1 2 3। यहीं पर आगे 2a की वैल्यू जब मैं लिखता हूँ तो इसको ऐसे लिख दूँगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम लोग ऐसे करते हैं, इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, किसी भी मैट्रिसेस, अगर मैट्रिसेस ए और बी का सम यहाँ पर है, इसको हम किसी स्केलर नंबर के से मल्टीपल कर लेते हैं इनके सम को, तो इसका मतलब हुआ के टाइम्स ए हो जाएगा प्लस के टाइम्स बी हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती है। इसी के साथ एक प्रॉपर्टी और होल्ड करती है आपके पास कि के साथ अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट कर लें दिस और इसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल कर देते हैं तो स्केलर नंबर जो है वो ए के साथ मल्टीपल हो जाएगा प्लस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीपल हो जाएगी। इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। ऐसा इसको समझ लीजिए कि अभी आई को मैं रिप्लेस करना चाहूँगा, इसलिए आई अभी नहीं बताता हूँ। आई मल्टीप्लिकेशन जब बताऊँगा तब डिस्कस करूँगा। अभी तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको डिस्कस ही नहीं किया। तो के साथ मैं यहाँ पर कोई और नंबर जैसे पी लिख लिया, दो स्केलर क्वांटिटी हो गई। अगर ये दो स्केलर क्वांटिटी का प्लस ए के साथ मल्टीपल है तो दोनों स्केलर क्वांटिटी का जैसे के ए प्लस पी ए हो जाएगा। ये मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी मैंने बताया नहीं, मल्टीप्लिकेशन बताया ही नहीं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन की यहाँ डिस्कस करना आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से दो प्रॉपर्टी आपके पास हो गई। तो इन दो प्रॉपर्टीज हो गई। इसी पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके पास, और एक क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया और इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। देखिए, सिंप्लीफाई सिंपल सा गिवन है कॉस बीटा इंटू दिस मैट्रिसेस प्लस साइन बीटा इंटू। इसका मतलब कॉस बीटा के साथ इसको ये कोई कांस्टेंट नंबर हो गया स्केलर, तो इससे अगर मैं मल्टीपल करना चाहूँ तो कैसे होगा? अब आप इसको देखिए। सबसे पहले देखिए, कॉस बीटा इसमें जब मल्टीपल होगा तो सभी के साथ होगा। कॉस बीटा के साथ कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा के साथ कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा यहाँ पर माइनस साइन बीटा के साथ माइनस साइन बीटा, और कॉस बीटा हो जाएगा कॉस बीटा के साथ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस। अब सेकंड में आते हैं ये साइन बीटा के साथ मल्टीपल हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस बीटा के साथ हो जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। साइन बीटा यहाँ पर कॉस बीटा के साथ होगा साइन बीटा कॉस बीटा, और साइन बीटा ही यहाँ साइन बीटा के साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर आप क्या देखते हो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे? देखिए, अभी तक तो हमने स्केलर से मल्टीपल कर दिया, अब एडिशन वाली प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। एडिशन वाली जब आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नोट नहीं करूँगा। जैसे
कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है बहुत पहले से, आप बहुत पहले से जानते हो ये फार्मूला कि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सेम एंगल हो तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा दोनों सेम टू सेम है, प्लस माइनस साइन है इसलिए कैंसिल होगा। साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, ये आपका सॉल्व हो गया। इसको हम लोग आई भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो आई लिख सकते हो, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आ गया। लेकिन आपको आई लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है, आप यहाँ तक लिख दोगे तो भी चल जाएगा। और आई अगर लिख रहे हो तो आई कैसा हो गया? सेकंड ऑर्डर का हो गया, तो I2 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से बहुत से डिफरेंस क्वेश्चन मिलेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। बहुत से हम क्वेश्चन बाद में सॉल्व भी करेंगे एक्सरसाइज के लिए। अभी आप लोग इस बेस पर अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एक्सरसाइज को समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट्स होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।